ठीक। स्टार्ट कीजिए सर। शुरू करें सर? स्टार्ट करो सर। यस, ओके। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। सबसे पहले परिचय, नाम के एस परियार, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के पिपाड़ सिटी तहसील से बिलोंग करता हूं और पिछले 4 साल से इस खूबसूरत सिस्टम का स्टूडेंट हूं सर। लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम जिस सिस्टम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो है आरसीएम बिजनेस। हम सब सीनियर साथी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, तो हम थोड़ी सी ये सिस्टम क्या है और क्यों करना चाहिए इसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है। हमारे सीनियर सर हमारे बीच में आएंगे कुछ ही समय बाद में, तो मैं आपको थोड़ा सा आरसीएम क्यों करना चाहिए और आरसीएम क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा सर। सबसे पहले हम आरसीएम को समझने से पहले हमें बाजार की व्यवस्था को समझना जरूरी है सर। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चार्टेड हो, इंजीनियर हो, सबसे पहले वो कहीं ना कहीं ग्राहक है साहब। यानी वो किसी न किसी रूप में ग्राहक है। तो एक ग्राहक यानी कस्टमर, कस्टमर अपनी जरूरत का सामान अपने नजदीक में जो एक रिटेलर की दुकान है वहां से खरीदारी करता है सर। ये रिटेलर वाला कहाँ से लाता है सर? ये आगे से होलसेलर वाले से लेकर आता है सामान। यानी ये घर पे नहीं बनाता, और होलसेलर वाला भी घर पे नहीं बनाता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट एजेंट के डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से लेकर आता है, और ये एक स्टेट लेवल के सीएफ एजेंट से माल लेकर आता है। सीएफ एजेंट फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से माल को परचेज करता है। यानी इस प्रोसेस के माध्यम से एक आम ग्राहक तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था चली आ रही है। और कोई भी फैक्ट्री कोई भी प्रोडक्ट तैयार करती है तो सबसे पहला काम क्या करता है सर? हम सब लोगों को पता है, सबसे पहला काम फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से माल को परचेज करता है। वो यानी इस प्रोसेस के विज्ञापन का काम करवाती है। सबसे पहला काम विज्ञापन करवाना। जैसा कि विज्ञापन रेडियो, अखबार, टीवी, बड़े बड़े होल्डिंग के माध्यम से हम देखते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के बाद में विज्ञापन होता है। विज्ञापन को देख के कोई कस्टमर अपने रिटेलर की दुकान से उस प्रोडक्ट की मांग करता है सर, और इस कड़ी के माध्यम से माल हमारे को मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट 50 रुपए में बन के फैक्ट्री में तैयार होता है साहब, और वो आम ग्राहक तक आते आते उस प्रोडक्ट की रेट 100 रुपए हो जाती है। यानी रेट डबल हो जाती है सर। तो रेट डबल हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। यानी पिछले 10-15 साल में एक चीज हो रही है, वो बहुत बड़ी गलत है और खराब भी है। आम ग्राहक और कस्टमर के लिए बहुत गलत चीज है सर। यानी वो डुप्लीकेट जो ये माल लोगों को पैसा मिल रहा है, यानी 50 का 100 हो रहा है, यानी इनको भी मुनाफा जो ऐड हो रहा है इन सब लोगों का। इन सब लोगों का मुनाफा ऐड होने के बाद में प्रोडक्ट की रेट 100 हो रही है सर। उसके बाद भी ये बीच वाले लोग उस पैसे से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो मिलावट का काम कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट मिलावट करेंगे और मिलावटी प्रोडक्ट आम ग्राहक यूज करेगा तो स्वास्थ्य किसका खराब होगा? यानी आम ग्राहक लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है साहब। ये बहुत गलत है। तो इसमें क्या किया जाए? विकसित राष्ट्र अमेरिका वगैरह यूके में विकसित राष्ट्र वालों ने पता लगाया कि इस पूरी व्यवस्था में 2 ही व्यक्ति महत्वपूर्ण है सर। एक तो महत्वपूर्ण है ग्राहक, यानी कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट लेगा कौन सर? दूसरा कंपनी जो बनाने वाली है, यानी ये 2 ही महत्वपूर्ण है। तो आज से 50-60 साल पहले एक सिस्टम को इजाद किया गया था विदेशों के अंदर, कि डायरेक्ट फैक्ट्री से माल आ रहा है, डीएसएम यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और कस्टमर को कहा कि आप इस रिटेलर की दुकान के बजाय आप 2 कदम चल के यहाँ से प्रोडक्ट ले, यहाँ से खरीदारी करें आप, तो जिससे कि आपको प्रोडक्ट 100% शुद्ध मिलता है। जैसा कि 50 रुपए का प्रोडक्ट 100 में मिल रहा है, यानी 50% पैसा साहब यहाँ बीच वाली व्यवस्था में जा रहे हैं सर। 50% पैसा यहाँ बीच में जा रहा है। ये 50% की कितनी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति काम करता है और महीने के 10,000 रुपए कमाता है। महीने के 10,000 रुपए वो कमाता है और 10,000 के 10,000 यहाँ रिटेलर की दुकान पे खर्च करता है सर। तो उनके घर में सामान साहब 5,000 रुपए वैल्यू के ही आ रहा है। यानी 50% हमारे खून पसीने के पैसे यहाँ बाजार वाली व्यवस्था में जा रहे हैं सर। ये बहुत ध्यान देने वाली व्यवस्था है। मान लो एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अपनी उम्र में पूरे जीवन में 60 साल काम करता है, तो उनके उनके बीवी बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए वो 30 साल ही काम कर सकता है सर। यानी अपने परिवार के लिए वो 30 वर्ष ही दौड़ रहा है सर।
30 वर्ष तो यहाँ दूसरों के लिए भागा दौड़ कर रहा है। इसकी वजह से ये बीच वाले लोग आज तक सब अमीर है सर। सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी इन लोगों के पास है, क्योंकि यहाँ मेहनती पैसे किसके जेब से निकल रहा है? भाई जो खून पसीने की गाड़ी पैसे यहाँ कस्टमर की जेब से निकल रही है। इन लोगों ने से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ बैठ गए, लेकिन आखिर पैसे तो सब कस्टमर की जेब से निकल रहे हैं। तो इस व्यवस्था को देखकर अमेरिका में वगैरह विदेशों में ये व्यवस्था लागू की, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो इस सिस्टम की शुरुआत की, मैं एक बार चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन फाउंडर टीसी सर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इस तरह के सिस्टम को इजाद किया कि प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेगा और डायरेक्ट वो प्रोडक्ट हर गांव तो कंपनी का मैं पहुंचाऊंगी, और यहाँ पर हर गांव पहुंचेंगे और यहाँ पर कस्टमर को डायरेक्ट सेलर बना दिया सर। इस व्यवस्था की शुरुआत हुई सन अगस्त 2000 से। फैसल शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है राजस्थान भीलवाड़ा की। अगस्त 2000 से इस सिस्टम की शुरुआत की। कंपनी ने कहा कि प्रोडक्ट पहुंचाने का काम मेरा है और आपको यहाँ 2 कदम चल के यहाँ से प्रोडक्ट लेके यूज करना है और अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस व्यवस्था में 2 काम हो रहे थे, एक तो प्रोडक्ट पहुंचाना और एक विज्ञापन का। तो कंपनी ने कहा आपके शहर तक पहुंचाने का काम मेरा है, आपको प्रोडक्ट लेना है, पहले 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बाद में अच्छा लगे तो अपने मिलने वालों के साथ इसकी चर्चा करनी है साहब, अच्छा नहीं लगे तो नहीं बताना आगे। तो अब मैं आपको आरसीएम में ही क्यों करें, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि भाई बाजार में हमारे नजदीक में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी वजह हम आरसीएम का प्रोडक्ट ही क्यों काम में लें। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आरसीएम और बाजार की व्यवस्था के बारे में बताना चाहूंगा। इधर आरसीएम है और इधर बाजार की व्यवस्था है। आरसीएम का 100% आपको प्रोडक्ट शुद्ध मिलेगा साहब, सबसे पहला फायदा। और बाजार में शुद्धता की कोई तरह की गारंटी नहीं है साहब। पहला फायदा ये है, जब मेरे अपलाइन के माध्यम से मेरे को इस सिस्टम की जानकारी दी तो मैंने इन चीजों को नोट किया और देखा, वही मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फायदा मिल रहा है 100% आपको प्रोडक्ट शुद्ध मिल रहे हैं सर। दूसरा जो फायदा पक्का बिल से सामान मिल रहा है सर आपको। यहाँ बाजार में बिल नाम की कोई चीज ही नहीं है सर। जीएसटी लगे 2-3 साल होने को है, लेकिन आज तक भी हम लोगों में से कितने लोग बाजार से जो सामान खरीदते हैं उसका पक्का बिल लेकर आते हैं सर। गौर कीजिए, पक्का बिल लेने की वजह से तीसरा फायदा, हमारे नाम की जीएसटी गवर्नमेंट में जा रही है साहब। तो हम गवर्नमेंट की नजर में 1 नंबर के ग्राहक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हमारे देश के विकास में हमारा कुछ ना कुछ योगदान है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, नोट करने। बाजार में लोग जीएसटी के चक्कर में तो बिल नहीं दे रहे हैं सर, वेट वगैरह चोरी करने के चक्कर में। तो चौथा फायदा है, हम इस व्यवस्था से सामान खरीदते हैं तो हमें 10% से 20% तक एमआरपी पर छूट मिलती है साहब। बाजार में हम लोग जो सामान खरीदते हैं उसमें प्रोडक्ट पर जो रेट लिखी हुई है उसी रेट के अनुसार हमसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो लेकर आते हैं आरसीएम के पिकअप सेंटर से, तो वहां पर हमें 10 से 20% तुरंत छूट मिल जाती है साहब। और बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पांचवा फायदा, 10% से लेकर 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस। जो व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ आरसीएम से कार्ड बनवाता है और प्रोडक्ट यूज करता है, तो उनको 10% से 32% तक सब्सिडी के तौर पर उनको पैसे मिलते हैं सर। बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। छठा जो फायदा है, पूरा भारत में एक ही रेट मिलेगी साहब आपको। बाजार में रेट कोई फिक्स नहीं है साहब। पिपार सिटी के अलग भाव है, जोधपुर में जाएंगे तो अलग है, बम्बई जाएंगे तो अलग है, यानी सबके अलग अलग रेट है। लेकिन इस सिस्टम में सभी जगह एक ही रेट में सामान मिलेगा। और सातवां जो फायदा है बहुत महत्वपूर्ण है, 30 दिन मनी बैक गारंटी। ऐसी व्यवस्था बाजार में है क्या सर? मान लो जो कोई आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने कुछ 4 साबुन खरीदे या कोई भी आइटम पैकिंग 4 पैकिंग खरीदे, उसने एक साबुन को घर लेके गया, यूज किया, अच्छा नहीं लगा, तो 30 दिन के अंदर वो 3 पीस वापस रिटर्न कर सकता है और उसका पैसा तुरंत वो ले सकता है। बाजार में ऐसी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है सर, क्योंकि बाजार में जो लोग माल बेचते हैं, बिल वगैरह देते हैं, तो उस पे भी लिखा हुआ होता है नोट, बेचा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ताकत है सर। जब आज से ठीक 4 साल पहले मेरे को इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी और हमारे सबके ग्रेट अपलाइन फिर SR पवार सर ने
ये सब चीजें हमको बताई, तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि आज से आज तक हम जो लाला की दुकान से सामान खरीदारी करते आ रहे हैं, हमारे घर में फूटी कौड़ी नहीं आई और शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं दुकान चेंज कर लूँ तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया सर। बहुत सारे साथी हमारे बीच भाई लोग होते हैं, तो उनकी जानकारी मिलने के बाद वे भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो कहते हैं मैं पूछ को बताऊंगा, पापा से बात करूंगा, भाई से पूछूंगा। अरे भाई साहब, पूछने की कहाँ जरूरत है। तो इतने सारे फायदे मिल रहे हैं बाजार से कम रेट में, बाजार से बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो दुकान चेंज करने में आपको क्या जाता है। किसी विद्वान ने कहा है, जहाँ किसी खोने का कोई डर नहीं है तो वो काम तुरंत कर लेना चाहिए। तो अब मैं आपके बीच में, समय की पाबंदी है, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आपके बीच में उन शख्स नई शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से मैं आज आपके सामने बोलने के लायक हूँ। तो मैं आज माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर धनराज जी भाटी। प्लीज वेलकम सर। सर पापा को बुलाओ, सर को। हाँ जी, हेलो। सर को इनवाइट करो सर, धनाजी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यस सर, अभी हम आपके बीच में SR पवार साहब को इनवाइट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में मेरे को मैसेज मिला, रवि जी का कुछ मैसेज है हमारे बीच में, तो पहले हम उनसे कुछ बड़ी जानकारी लेंगे। तो आपकी जोरदार तालियां के बीच में मिस्टर SR पवार साहब की जोरदार तालियां। यस बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आज का प्रोग्राम में बहुत शानदार, मतलब इतने सरल तरीके से कुम सिंह जी ने बहुत जबरदस्त प्लान दिया है और बाजार और आश्रम के अंदर अंतर किया है, बेनिफिट बहुत जबरदस्त बेनिफिट दिया है। और बिल्कुल कुम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत बेहतरीन प्लान लिया, बहुत बेहतरीन बेनिफिट बताया आपने। और हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि रात को हम सभी सीनियर साथियों ने रात को एक टारगेट लिया था सबने मिलके, और वो रिकॉर्डिंग टीसी चावला जी के पास गई थी और टीसी चावला जी ने वो रिकॉर्डिंग का फीडबैक रवि शर्मा जी को दिया है। और उसके अंदर टारगेट में कम ज्यादा क्या कुछ चेंज करना है अपने को, तो वो मैसेज लेके टीसी चावला जी ने रवि शर्मा जी को भेजा है। हम सौभाग्यशाली हमारी पूरी टीम है कि इतनी छोटी टीम होने के बाद हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी जो पिन है स्टार डायमंड, आज उनका डायरेक्ट हमारी टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट होना, उनके उनके गाइडेंस के अंदर हमको काम करने का मौका मिलता है। तो हम पूरी टीम मिलकर जितना तहे दिल से धन्यवाद जितना व्यक्त करें रवि शर्मा जी का उतना कम है। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय श्री रवि शर्मा जी सर। वेलकम वेलकम सर। रवि सर वेलकम, स्वागत। मेरी आवाज आ रही है सत्तू जी? बिल्कुल आ रही सर, क्लियर एकदम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आई थिंक सो सभी लोग मेरी वॉइस प्रॉपर्ली सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल सर। राइट, कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं प्रॉपर्ली? बिल्कुल राइट राइट सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा डिस्कशन हुआ है, कल आपने जो फीडबैक्स दिए हैं उसके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरी बात हुई सर से एंड हमने इसके ऊपर कैसे वर्किंग करना है उसके ऊपर डिस्कशन किया। और थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमें अब वर्किंग कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस करना है। तो मैं आप सभी लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि समय की मांग भी है। और जब से डिस्प्ले बॉल आया है, वर्किंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों का रोजगार इतना गजब का आ रहा है, इतनी ज्यादा गजब का प्लानिंग हो रही है पूरे इंडिया लेवल के ऊपर कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आप सभी लोगों के को सामने टीसी साहब सर से जो डिस्कशन रहा हमारा, जो कल आप लोगों ने कमिटमेंट्स किए, जो आपके वादे थे, उन सब बातों का निचोड़ मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो पहली चीज, आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब इस समय बदल गया है। डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशन के ऊपर बढ़ रहा है और आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। रेवोल्यूशन के ऊपर भी रेवोल्यूशन आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को चीज कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी प्लानिंग हमें बेहतर करनी है और हमें थोड़ा सा बहुत अच्छा काम करना है। और वही चीज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। डिस्कशन मेरा रहा सर से एंड हमने प्लानिंग करी। और आप वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनको लेके एक अच्छे प्लानिंग कर रहे हैं सर भी, और हम भी सोच रहे हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं बेहतर करने का प्रयास है और आपको नंबर 1 बनाने का प्रयास है। अच्छा, नंबर 1 तभी बनेंगे जब हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर काम कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर वो पॉइंट्स हमने अपनी लाइफ में उतार लिए और हमारी टीम को हमने सिखा दिए, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। राइट सर, एग्री कर रहे हैं मेरी बात को? सुन पा रहे हैं प्रॉपर्ली? हेलो? यस सर। राइट, थैंक यू सो मच। भाई मेरी आदत है मुस्कुराते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे और समर्थन पूरा। हेलो, ग्रेट, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट, तो फ्रेंड्स इस समय हमें सबसे पहला काम करना है,
जिस तरीके से डिस्प्ले वॉल का रेस्पॉन्स पूरे इंडिया से आ रहा है वो इतना कमाल का है कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। शायद मुझे लगता है कि डायमंड क्लब जो रेस्पॉन्स अब तक मिला उसको बीट करने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, आप और आपकी पूरी टीम, क्योंकि आप सब सीनियर मेरे साथ बैठे हैं, आप सब लोगों को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और सीरियस लेनी पड़ेगी। आप सभी और पूरी टीम, चूंकि जो रेस्पॉन्स पूरे इंडिया से आ रहा है तो हो सकता है आने वाले सर्वर में सर्वर के ऊपर लोड बढ़ जाए, हो सकता है कि प्रॉपर बिलिंग ना हो पाए। तो आप सभी लोगों को मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको इस महीने की प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा हमें अपने पिकअप सेंटर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि उनके ऊपर माल की अवेलेबिलिटी प्रॉपरली रहे। पहली चीज नोट कर लीजिए, आपकी टीम में जितने पिकअप सेंटर हैं उनका स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ा लेना, स्टॉक को बढ़ा लेना, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद, हो सकता है 15 तारीख या 20 तारीख के बाद समय मतलब प्रोडक्ट की मारामारी रहेगी। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लानिंग दे रहा हूं मैं, क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा पिकअप सेंटर के ऊपर। दूसरी चीज, जिस तरीके से लास्ट महीने में हमारा सर्वर आपने देखा हैंग हो गया था, हुआ क्यों हुआ लास्ट टाइम के अंदर, उसी तरीके से चैलेंज अब बढ़ने वाले हैं। उसका रीजन ये था कि कंपनी ने जितना सोचा उससे ज्यादा लोड सर्वर पर आ गया था, और कारण ये था कि पिकअप सेंटर के लोग, मतलब हमने सोचा 10,000 लोग आएंगे लेकिन आ गए 50,000। वही कंडीशन इस महीने होने वाली है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों को अपनी बिलिंग, जो आप डिस्प्ले वॉल खुलवा रहे हैं, और डिस्प्ले वॉल को खुलवाने के बाद उस डिस्प्ले वॉल की बिलिंग आपको पर्सनल आईडी के ऊपर, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके ऊपर वर्किंग अभी से चालू करनी पड़ेगी। आप इंतजार मत करना, आप इंतजार मत करना कि हम उस प्लानिंग को 10 तारीख के बाद करेंगे या 15 के बाद करेंगे या 20 के बाद करेंगे। कारण सर्वर पर लोड इतना ज्यादा आने वाला है कि लास्ट मूवमेंट के ऊपर अगर आप लोगों की बिलिंग नहीं होती या लास्ट मूवमेंट के ऊपर आपका कोई डिस्प्ले वॉल नहीं ओपन हो पाता, तो उस कंडीशन के अंदर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। रीजन, इसका रेस्पॉन्स बड़ा खतरनाक आ रहा है, और ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये मैं पूरे हिंदुस्तान की पिक्चर बता रहा हूँ आप लोगों को, पूरे इंडिया का सिनेरियो बता रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस समय आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल ओपन करवाइए, और ओपन करवाने के बाद आप उनकी बिलिंग फटाफट से करवा लीजिए। अदरवाइज आपको चैलेंज आ सकता है। हेलो, आपको चैलेंज आ सकता है, इसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। कल को आप ये किसी को नहीं बोले कि सर हमें नहीं पता था, या हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गया इसलिए हम नहीं कर पाए, या हमारी बिलिंग नहीं हो पा रही, या हमारे डिस्प्ले वॉल की बिलिंग नहीं हो, खुल नहीं पा रहे, या डिस्प्ले वॉल से पर्सनल आईडी के ऊपर बिलिंग नहीं हो पा रही। ये चैलेंजेस आप आने वाले समय में मुश्किल से 10 से 12 दिन के अंदर बताएंगे तो सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। कारण यही होगा कि रेस्पॉन्स इतना खतरनाक आ गया, प्लानिंग हमारी इतनी थी, रेस्पॉन्स इतना आ गया, प्लानिंग हमारी इतनी थी, रेस्पॉन्स इतना आ गया, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, आप सीनियर साथी हैं, आप लोगों को अपने जितने भी डिस्प्ले आप खुलवा रहे हैं या आपकी टीम खुलवा रही है, जल्द से जल्द उनके ऊपर आप बिलिंग करवा लीजिए, और जल्द से जल्द उनको आप फटाफट से पर्सनल आईडी के ऊपर कन्वर्ट कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट सर, मैंने 2 पॉइंट रखे हैं। पहला, पिकअप सेंटर के ऊपर आपको अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, डिस्प्ले वॉल ओपन करवा चुके हो तो फटाफट से बिलिंग करवाइए, और बिलिंग करवा के उनको पर्सनल आईडी पे ले लीजिए, नहीं तो आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद समय नहीं मिलेगा। इसलिए आपको तैयारी करनी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे दिल के करीब हैं, आप हमारे मतलब आपका रिलेशन हमारे रिलेशन बहुत अलग से है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। फ्रेंड्स, इस पर थोड़ी सी प्लानिंग मैंने करी है और मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से। हमें काम कैसा करना है इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। राइट सर, पहली चीज, मैंने लास्ट मीटिंग परसों बोला था, कोई भी टीम मैच जब जीतती है जब वो अपने दिमाग को कंसंट्रेट करती है और शुरू के 15 ओवर के अंदर अपना परफॉर्मेंस देती है। उसी तरीके से लाइफ होती है, लाइफ के अंदर शुरू के कुछ समय में अगर हमारा परफॉर्मेंस कमाल का रहा तो हम बेहतर कर पाएंगे। राइट सर, तो आपको एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया, आप पिछले महीने के बिजनेस को बीट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। देखिए, याद रखिए मेरी बात, बिजनेस हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन मोटिवेशन और एजुकेशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, सुनना मेरी बात को। बिजनेस हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन मोटिवेशन और एजुकेशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। लेकिन वो तभी संभव हो पाता है कि मोटिवेशन और एजुकेशन को आप प्रॉपरली फॉलो करके अपनी टीम में कन्वर्ट कर पाए, आप प्रॉपरली उसके ऊपर काम कर पाए,
तभी आप बड़ा कर पाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस एजुकेशन को या हमारी इन बातों को आपको एग्जैक्टली अपनी टीम के डेप्थ तक, मैं रिपीट कर देता हूं, अपनी टीम के डेप्थ तक प्रॉपरली पहुंचाना है। तो उसकी जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। लेने को तैयार है? लेने को तैयार है? अगर तैयार है तो एग्री कीजिए फटाफट से हाथ ऊपर करके। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट, कम ऑन। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कनेक्टेड इसलिए हूं, इसलिए मैं करना चाह रहा हूं आपके बिजनेस को बहुत बड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के को लेके हमारे अंदर प्यार है, आपके बिजनेस को बड़ा करने के हमारे अंदर जुनून है। और मैं सत्तू पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी टीम को बड़ा करने के लिए दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मीटिंग में आते हैं या प्रयास करते हैं 1 घंटा या 2 घंटा, लेकिन ये प्रयास करते हैं 12 घंटे 13 घंटे, ये डिस्कशन करते हैं हमारे साथ किस तरीके से बिजनेस को बड़ा किया जाए। और याद रखिए, अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता, अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता। सामूहिक प्रयास रिजल्ट लेके आता है, सामूहिक प्रयास इतिहास रचता है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सब में सत्तू पवार छुपा हुआ है, आप सब में विजेंद्र सिंह राठौर छुपे हुए हैं, आप सबके अंदर रवि शर्मा भी है, लेकिन वो तब निकल कर आएगा जब आप अपना 100% हमारे साथ देंगे। और याद रखिए, याद रखिए, कौरवों के ऊपर पांडव भारी पड़ गए थे, कारण एकता, थॉट्स, सोच, विचार, विचार अच्छे थे, थॉट अच्छी थी, एकता थी, इसलिए कौरव हार गए। जबकि उनकी संख्या ज्यादा थी, पांडव कम थे, लेकिन रीजन था उनका एकाधिकार, उनका एक साथ काम करने का तरीका, उनका टीम वर्क। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या आई थी? टीम वर्क। हेलो, मेरी बात सुनिए, क्या बोल रहा हूं मैं? टीम वर्क। दुनिया में कोई भी सफलता टीम वर्क से अलावा नहीं हो सकती। आप गजब की टीम बनने जा रहे हैं। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले कई समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं रिजल्ट देख रहा हूं, मैं आप लोगों का प्रयास देख रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। और यह प्रयास मैं ऊपर तक पहुंचा रहा हूं, और ऊपर तक जाने की वजह से कहीं ना कहीं ऊपर से भी रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। और वही चीज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ टारगेट्स हमने सेट किए थे, शायद बस सत्तू सर ने आपके साथ डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से टीसी सर आपके बीच में आने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप कुछ काम करेंगे। मेरे दोस्तों, याद रखा, एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ कि पुराने जमाने के अंदर हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, किसकी? भगवान की, कि एक दर्शन हो जाए। होता है नहीं होता था? सिमिलर अभी भी है, वही चीज अभी भी है। आपको वो तपस्या हजारों साल नहीं करनी है, आपको वो तपस्या छोटी करके कुछ समय तक करनी है, और वो तपस्या आपको अच्छे गुरुओं से मिलेगी। दूसरी बात, आपकी सफलता के अंदर वही तपस्या आपको आगे लेके जाएगी, आपके परिवार को सिक्योर करेगी। तो मेरे दोस्तों, एक छोटा सा टारगेट है जिसमें हमें काम करना है, और इसका सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 1 से लेकर 10 तारीख तक जिन लोगों ने पिछले महीने अपने डिस्प्ले वॉल ओपन करवाए थे, याद रखो, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉटम से आपको कनेक्ट करना है, बॉटम से कनेक्ट करना है, क्योंकि बिजनेस हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, एजुकेशन हमेशा ऊपर से नीचे आती है। एजुकेशन को आपको नीचे लेकर जाना है, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है 1 से लेकर 10 तारीख तक आपकी टीम में जितने भी डिस्प्ले वॉल ओपन हुए पिछले महीने, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, मान लेते हैं कि मैं रवि शर्मा, मैंने पिछले महीने 5 डिस्प्ले वॉल ओपन करवाए। कितने सर? 5, राइट सर। मेरी इस महीने की ड्यूटी क्या बनती है? आपके सबके टारगेट अलग अलग है, मुझे नहीं पता किसी का क्या है, समझ रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पिछले महीने 5 डिस्प्ले वॉल ओपन करवाए। मेरा पहला कर्तव्य यह बनता है कि 1 से लेकर 10 तारीख तक उन 5 डिस्प्ले वॉल की बिलिंग करवाना। राइट सर? सुन रहे हैं मेरी बात को प्रॉपरली? हेलो, सुन पा रहे हैं सत्तू जी? यस यस, राइट राइट राइट। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है सर, मेरी इस बात को फॉलो कर लेना। मैं रियल बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं इस समय मीटिंगें कर रहा हूँ, तो रिजल्ट कमाल के आ रहे हैं। आप लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके बीच में आया हूं समय निकालकर, आपके बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए। और तभी संभव होगा जब आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, और आप और हम मिलकर इतिहास रच देंगे। पहली चीज, 1 से लेकर 10 तारीख तक पिछले महीने जितने भी डिस्प्ले वॉल ओपन करवाए, 5, 10, 15, 20, या आपकी टीम ने करवाए, दोनों बातें कर रहा हूं, आपने या आपकी टीम ने करवाए, आपको 10 तारीख तक उन सबकी बिलिंग करवाना है। पहली चीज, बड़ा इसी काम है, टेंशन नहीं लेनी है, बड़ा इसी काम है। 1 से लेकर 10 तारीख तक पिछले महीने जितने डिस्प्ले वो ओपन करवाए उनकी बिलिंग हो जानी चाहिए 10 तारीख तक। एग्री? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आ गई मेरी बात समझ में? यस यस, आपको ये लगता है कि सर मेरी टीम में 20 थे या 25 थे या 50 थे, तो आपकी टीम में जिन्होंने खुलवाए उनको ये, आपको मेरी ये बात उनको आपको रिपीट करनी है या उनको समझानी है। ये काम आपका होगा, मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उनसे नहीं कर सकता। तो पहली चीज, आप सभी लोग अपनी टीम के डिस्प्ले वॉल की लिस्ट निकालिए, पिछले महीने कितने थे, उन सबका टारगेट 10 तारीख तक पूरा करवा लीजिए।
राइट सर। ये टारगेट किसके होंगे? पूरे पुराने लोगों के। हमने पुराने लोगों का पेट भर दिया, हमारा एक चैप्टर खत्म। कौन सा चैप्टर? पुराने लोगों का चैप्टर खत्म। इजी कर रहा हूं आपके काम को, बहुत इजी कर रहा हूं मैं, और रियल में इजी कर दूंगा। अगर आपने मेरी बातों को प्रॉपरली फॉलो किया तो मैं आपके काम को इतना इजी कर दूंगा कि आपको मजा आएगा काम करने के अंदर। तो 1 से 10 तारीख तक हमें अपने पुराने डिस्प्ले बोर्ड की लिस्ट निकालनी है, और निकालने के बाद उनके टारगेट्स को कंप्लीट करवाना, पहली चीज। राइट सर। दूसरी बात, मान लेते हैं कि मैंने पिछले महीने 5 करवाए डिस्प्ले बोर्ड ओपन। राइट सर। अब आपको क्या करना है? 10 से लेके 30 तारीख, मतलब आपके पास 20 दिन है। कितने दिन है? 20 डेज। राइट सर। 20 डेज के अंदर आपको उन 5 लोगों के या 10 लोगों के, जितने भी आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल ओपन हुए, उनको सिर्फ 2 लोगों के डिस्प्ले वॉल ओपन करवाने हैं। कितने लोगों के? ओनली 2 पर्सन। राइट सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके पास 20 दिन है। कितने दिन है? 20 डेज। अगर 10 दिन में आप एक आदमी का डिस्प्ले वॉल ओपन करवाते हैं आपकी टीम के द्वारा, जो पिछले महीने में ओपन हुए थे, उनकी डाउन में, उनकी डेप्थ में अगर हर आदमी ये करता है, तो 10 दिन में एक डिस्प्ले वॉल ओपन करवाना है, और अगले 10 दिन में सेकंड टीम में दूसरा डिस्प्ले वॉल ओपन करवाना है। राइट सर। पुराना डिस्प्ले वॉल हमें 10 तारीख तक कंप्लीट करना है, नया डिस्प्ले वॉल 10 से लेकर 30 तारीख तक हमें ओपन करवाना है। ये 2 चीजों पर अगर आपने वर्क कर लिया तो मैं वादा करता हूं आपका बिजनेस जम कर जाएगा, आपका बिजनेस बहुत आगे निकल जाएगा। और ये तभी संभव है जब आप उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, आपके विचारों की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज संभव नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप कमिटमेंट कर रहे हैं, 50 मेरे, 100 मेरे, 150 मेरे, 200 मेरे। आप कमिटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा करने का आपका तरीका क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है? आप उस प्लानिंग पे कैसे काम कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। कमिटमेंट करना बहुत इजी काम है, लेकिन उस कमिटमेंट को पर्सनली किसी चीज के ऊपर ले जाना, या उस कमिटमेंट के ऊपर पर्सनली काम करना, इसके ऊपर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको। आपकी टीम के अंदर कितने डिस्प्ले वॉल ओपन हुए हैं, चाहे वो 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, डजंट मैटर, लेकिन उनकी प्लानिंग आपके पास क्या है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपके सामने 3 से 4 पॉइंट रखे हैं, और इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ डीसी सर से। पहला पॉइंट, आपको अपनी पिकअप सेंटर के ऊपर अपने बिजनेस के मतलब प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, आपको पिछले महीने से लेके जो आपका टारगेट रहा डिस्प्ले वॉल का 1 से लेके 10 तारीख तक, उसके ऊपर आपको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके ऊपर जितने लोगों ने पिछले महीने से लेके 10 तारीख तक काम किया, उन सब लोगों का आपको टारगेट पूरा कराना पड़ेगा। 10 से लेके 30 तारीख तक आपको अपनी टीम में 2 लोगों के डिस्प्ले ओपन करवाने पड़ेंगे। इन चीज के ऊपर आपको काम करना है फ्रेंड्स। याद रखिए, सर्वर बहुत ज्यादा डाउन होने वाला है, लोड बढ़ चुका है। हो सकता है लास्ट पीरियड पर आपकी बिलिंग ना हो सकता है लास्ट पीरियड पर आपके डिस्प्ले वॉल ओपन ना हो सकता है डिस्प्ले वॉल से आपकी बिलिंग पर्सनल आईडी पर ना हो। इसलिए आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी अभी से, और इसके ऊपर सीरियस होना पड़ेगा मेरे भाई। सफलता तभी मिलती है जब हम पुरानी चीजों को छोड़कर नए टारगेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, और उसके ऊपर वर्किंग की अपनी कैपेसिटी को अभी से बढ़ा दें। एनर्जी हमारी, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हवाई जहाज आसमान में तब उड़ता है जब अपने इंजन की ताकत तो जमीन पर लगाता है। हवाई जहाज तभी उड़ता है जब अपने इंजन की ताकत जमीन पर लगाता है। उसी तरीके से आपको 1 से लेकर 10 तारीख, आज 5 तारीख हो गई है, हमारे पास 5 दिन बचे हैं। कितने दिन? 5 डेज, ओनली 5 डेज बचे हैं। इस 5 डेज के अंदर आप सभी लोगों को अपनी पूरी ताकत लगानी है, और आपको अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवर, वाइटल्स या बॉटम पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जिनके डिस्प्ले ओपन हो गए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनको फोकस करवाइए, और 10 तारीख तक सबकी पिछले महीने जितने भी डिस्प्ले ओपन हुए थे उनकी बिलिंग करवा दीजिए। और बिलिंग कराने के बाद 10 से लेकर 20 तारीख तक हमें उनके साथ काम करके उनकी बॉटम में 2 लोगों के डिस्प्ले ओपन करवाने हैं और उनकी बिलिंग करवानी है। ये 2 काम पर अगर आपने प्रॉपर्ली फोकस कर लिया, हम डेफिनेटली बहुत बड़ा कर जाएंगे। और सिर्फ आपको कितने महीने करना है ये आपको करना है 3 से 4 महीने। आपकी जिम्मेदारी है, 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 3 से 4 महीनों के अंदर आप लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर्ली फोकस कर लिया तो ये हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हैबिट। और याद रखिए, हैबिट कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर कोई चीज हैबिट में आ जाती है उसके बाद वो चेंज नहीं होती। इसी तरीके से आपको उनकी हैबिट बनाना है, और हैबिट बना के आप लोगों को बड़ा काम करना है। तो ये कुछ जानकारी हम आपको लोगों को देने आया था। टीसी सर के पास आपकी नॉलेज पूरी जा चुकी है, आपने कल जो कमिटमेंट्स किए उसकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। उसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और आपके सभी के
जो कमिटमेंट आप लोगों ने किए थे, उन सब के ऊपर हमारा फोकस है, लगातार बना रहेगा। और अगर उसमें कोई चैलेंज आता है और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं कि हमें सर ये दिक्कत आ रही है या हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने विचारों के ऊपर या अपने कमिटमेंट पर 100% फोकस करके हमें रिजल्ट देंगे, ये तभी संभव हो पाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन चीजों पर हमें काम करना है और बेहतर रिजल्ट निकालने हैं। सत्तू सर, मेरी प्रॉपरली बात आ पा रही है? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, शानदार। बिल्कुल आ रही है ना? राइट सर। तो मैं आप हाँ। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर हमें काम करना है बहुत ज्यादा बड़ा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग हिंदुस्तान की टॉप लिस्ट में आ चुके हैं। आप वो लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि टीसी सर एंड हमारा जो भी प्रयास रहा है, आप बहुत बेहतर लेवल पर आ चुके हैं और आपको और बेहतर ले जाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप लोग शायद मीटिंग के बाद सो जाते होंगे, लेकिन मैं आपके सीनियर सत्तू सर से या आपके जितने भी सीनियर अचीवर है, विजेंद्र सर, हम सब मिलके आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप ये सोचेंगे हम मतलब इस समय हम सो नहीं रहे, हमारे पास सोने का घंटे होते हैं 6 और काम करते हैं बहुत ज्यादा। और यही कारण है कि बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, आपकी टीम को बहुत बड़ा करना है। मैं लगातार आपसे बना रहूंगा, लगातार आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपसे टच में रहूंगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, आप रिजल्ट निकाल कर आएंगे, आप बड़ा काम करके दिखाएंगे, आपके परफॉर्मेंस को बड़ा करके दिखाएंगे, आपकी मेहनत को बड़ा करके दिखाएंगे, हमारी बातों को फॉलो करेंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, आपको भटकाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, आपको नेगेटिव करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इस समय नेगेटिव नहीं होना है, अपने टारगेट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्योंकि दोस्तों, मेरी कल बात हो रही थी टीसी सर से, उन्होंने खुद ने मेरे को एक बात बोली, प्रोडक्शन प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने के बाद भी कमी हो रही है, प्रोडक्शन होने के बाद भी माल उठ रहा है, लगातार गाड़ियां जा रही है, कंपनी खुद परेशान हो गई है, इतना कमाल का रेस्पॉन्स पूरे इंडिया से आ रहा है, अब पूरा हिंदुस्तान लगा पड़ा है, उसमें हम कहां पर हैं, ये हमें आज डिसाइड करना है। हमारा वैल्यू क्या है, ये हमें आज डिसाइड करना है। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने टारगेट को डिसाइड कर लीजिए आज। अगर आप 10,000 की प्लानिंग कर रहे हैं, 50,000 कर दीजिए, 50,000 कर रहे हैं, लाख कर दीजिए, लाख कर रहे हैं, 1.5 लाख कर दीजिए, प्लानिंग डबल कर दीजिए मेरे भाई। ये 5 साल है, 2020 से लेकर 2025 तक, ये 5 साल है आपके परिवार की जिंदगी बनाने के लिए आपके पास। रिपीट कर देता हूं, ये 5 साल है आप लोगों के पास अपने आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बनाने के लिए। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो कीजिए, काम कीजिए, एनर्जी लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। कोई भी चैलेंज आता है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हार नहीं माननी है और बड़ा करके दिखाना है। और मैंने वादा किया है टीसी सर से, मैंने वादा किया है कि ये टीम आपको वो करके दिखाएगी सर जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं। ये मेरा कमिटमेंट है उनसे। या तो मेरे कमिटमेंट को फेल कर देना या मेरे कमिटमेंट को नंबर 1 बना देना। क्या करना चाहिए बताइए? हेलो नंबर 1, हेलो नंबर 1 सर। राकेश जी कोई दिक्कत है हाथ खड़ा करने में? मैंने बोला था मैं सबको वॉच करता हूँ। रवि शर्मा कहते हैं मुझे सर एक एक आदमी की नस को देखता हूँ मैं, टेंशन ना ले, मेरी नजर सबके ऊपर है। क्या जितने बैठे हैं ना, आप मत सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि हम रवि शर्मा जी को धोखा दे देंगे, नहीं, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। गिरीश भाई मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, लटकता हुआ चेहरा पसंद नहीं है। गिरीश भाई गुजरात, हेलो, हाँ ये हुई ना कोई बात। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा से वॉच किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम इतनी ताकत लगा रहे हैं आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए, इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि आप नंबर 1 बने, आपकी टीम नंबर 1 बने, आप हिंदुस्तान के 10 लेवल पर जगह लाए आए, अपने आप को लेकर आए। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम एक साथ यूनिटी के साथ काम करेंगे, चाहे कोई भी हो। इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका लेवल क्या है उस समय, हमारा लेवल क्या है उस समय, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं और एक साथ प्लानिंग कैसे करते हैं। आप बड़ा कर सकते हैं, पर जुनून आपके सर पे सवार होना चाहिए। और इसका सबसे इसी तरीका मैंने आप लोगों को बताया, 1 से 10 तारीख तक हमें पुराने लोगों को वापस से उस लेब में लेना है, उनका बिलिंग करवाना है, और 10 से लेकर 30 तारीख तक 20 दिन में हमें नए लोगों को इन्वॉल्व करना है। छोटा सा काम है, प्लानिंग की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। किसी काम को बड़ा बनाना, किसी काम को मतलब राई को पहाड़ बनाना और पहाड़ को राई बनाना, वो हमारे हाथ में ही है। लेकिन वो तब संभव होगा जब हम सोचेंगे। इस दिमाग को लोड दो, पर ज्यादा लोड मत दो, लोड उतना दो जितना हम कर सकते हैं। प्लानिंग करोगे, कोई भी चीज संभव हो सकती है, कोई भी चीज संभव हो सकती है, दिमाग से कोई भी चीज प्लान की जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। बोलना बहुत आसान है। मैंने कल सुना, जैसा रिकॉर्डिंग मेरे पास आया, मेरी सर से बात हुई, किसी ने बोला 50 डिस्प्ले वॉल, किसी ने बोला 100 डिस्प्ले वॉल, किसी ने बोला 20 डिस्प्ले वॉल। आपने बोल तो दिया,
लेकिन उस बोलने के अलावा प्लानिंग क्या है हमारे पास, उस पर हमने काम किया क्या अभी तक? किया हमने काम? और अगर नहीं किया तो हमें करने की जरूरत है। बोलना आसान होता है मेरे भाई, आपने टीम को भरोसे में लेके बोल तो दिया, लेकिन उस टीम की प्लानिंग क्या आपने डिसाइड करी, वो महत्वपूर्ण है। अब आपका काम डबल हो गया है। और याद रखिए मेरे दोस्तों, आपको इस समय अगर अपनी बिजनेस को बड़ा करना है, आपको अपनी एनर्जी शुरू के टाइम में 200 गुना लगानी पड़ेगी। कितनी गुना? 200 गुना। मेरी बात सुनिएगा, 10 तारीख तक आपके पास 5 दिन है। इस 5 दिन के अंदर अपनी एनर्जी को 4 गुना नहीं 100 गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 5 दिन आपके बिजनेस का आने वाला भविष्य तय करेंगे इस महीने का। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पर फोकस करें, इस पर बेहतरीन काम करें। आपकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, टीसी सर के पास जा चुकी है, और आपकी बिजनेस को लेके मैं प्लानिंग कर चुका हूँ। मैंने सत्तू सर से बात करी थी, सत्तू सर को मैंने कहा टीसी सर को मैं लेकर आऊंगा, सर आपके सामने होंगे, आपके अचीवर्स के सामने होंगे। टीसी सत्तू सर, आपसे वो जो डिस्कशन हुआ था वो शेयर कर दिया आपने लोगों के साथ? हाँ नहीं बिल्कुल सर, मैंने वैसे वो शेयर नहीं किया है। आज के प्रोग्राम के आपके माध्यम से शेयर करवाना चाह रहा था। कल हम लोगों ने कल टारगेट लिए थे और फीडबैक आपके पास आया है सर का, वो फीडबैक क्या है तो वो आप ही बताएंगे सर। नहीं, फीडबैक देखिए एक्चुअली क्या है सर, आप सबका फीडबैक शानदार आया है मेरे पास, और मैं समझता हूँ कि सर बहुत सीरियस है आपके बिजनेस को लेके। मैं आपसे एक वादा कर देता हूँ, एक कमिटमेंट कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने जो टारगेट कल लिए, जो कि असिस्टेंट टीचर के वहां बैठे हुए थे, कमिटमेंट आपने जो कल करे हैं, अगर आप सब लोगों ने उसके ऊपर अच्छे से काम कर लिया या उस पर फोकस कर दिया, मैं वादा करता हूं मैं टीसी सर को आपके बीच में लेकर आऊंगा। और मैं यहाँ तक वादा करता हूं, आप में से कई अचीवर उनसे बात करेंगे, और मैं ये भी वादा करता हूं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी वो देंगे, आपका कोई भी डाउट हो उसका आंसर भी वो देंगे। और ये मजाक नहीं है सर, ये मजाक नहीं है, इसलिए मजाक नहीं है, उनका समय लेना, उनको लेकर आना, और इतने बड़ा हमारा बिजनेस आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस लेवल के ऊपर वो आ रहे हैं, उसके लिए मुझे कितने एफर्ट करने पड़े हैं, हमें कितने एफर्ट करने पड़े हैं वो हम जानते हैं। लेकिन आपके बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए टीसी सर बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला है, रवि मैं इस टीम के लिए अपना परफॉर्मेंस अपना तरफ से 100% देने को तैयार हूँ, बिल्कुल मैं दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर आपका सहयोग चाहिए, आपका हाथ चाहिए, हम बड़ा कर देंगे। ये मेरा उनसे कमिटमेंट था। लेकिन ये कमिटमेंट कब पूरा होगा? जब आप लोग मेरे को अपना सपोर्ट देंगे, या आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप मेरे को 100% देंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, इसी तरीके से अगर आप लोग मिलकर काम कर लिए और हमने मिलकर अपनी परफॉर्मेंस दे दी, मैं वादा करता हूँ 2 साल बाद सबकी पिक्चर चेंज हो जाएगी, 2 साल बाद सबका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, 2 साल बाद सबका बिजनेस चेंज हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम एक हो जाएंगे, हमारी यूनिटी बन जाएगी, हमारे थॉट्स एक हो जाएंगे, हमारा वर्किंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारी सोच एक हो जाएगी, हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग के अंदर जो आप लोग कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर जाएंगे और इतिहास रच देंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर फोकस कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, लगातार बने रहिए दोस्तों, और अपने टारगेट के ऊपर टिक जाइए, लग जाइए। आपने जो टारगेट ले लिया है वो आपको अपनी टीम में फॉरवर्ड करना है, और टीम के द्वारा उसको आगे से आगे बढ़ाना है दोस्तों। डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर जाएंगे। सत्तू सर, कुछ लोग अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ कुछ समय के लिए, प्लीज फास्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने जो एनर्जी भरी है, जो नॉलेज आपने दिया है, जो किसी तरह का जो फीडबैक आपने दिया है, और जो एडवांस जो आपने टेक्नोलॉजी नॉलेज दिया है कि आने वाले समय में सर्वर, वैसे आपने बताया था भाई कंपनी सर्वर के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है, फिर भी आपने हम लोगों को जागरूक किया है एडवांस में चलने के लिए, ताकि बाद में हमको पछतावा नहीं हो। इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं सर कि आपने हमारी टीम को जागरूक किया है, आपने हमारी टीम को एक इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, कल जो भी हम लोगों ने टारगेट लिया है, लगभग 700 के आसपास की संख्या का टारगेट आया था, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूँ मेरी टीम के ऊपर मेरे से ज्यादा विश्वास है कि हम जो भी टारगेट हमने लिया है उसके 10% प्लस करके ही आपको देंगे सर, ये मैं आपसे वादा करता हूँ सर। और मैं धन्नाजी भाटी से कहना चाहूंगा, धन्नाजी भाटी सर, आज का जो आपका प्रोग्राम था वो आपका प्रोग्राम कल करवाएंगे हम लोग, क्योंकि कल अरविंद सिंह जी सर का प्रोग्राम है। अरविंद सिंह जी सर की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कल लूणकरण जी शर्मा और धन्नाजी का प्रोग्राम रहेगा। तो अभी मैं सीनियर लोगों से व्यू ले लेता हूँ कि भाई सीनियर लोग आएंगे और अपना वक्तव्य देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्वाइट करता हूँ मिस्टर मान सिंह निर्वाण सर को। मान सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मान सिंह जी सर, आरसीएम के नाम से। हाँ सर, जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम सर। बिल्कुल सर, जय आरसीएम। आज रवि जी सर ने बहुत शानदार बातें बताई, शानदार टारगेट में दिया। निश्चित रूप से जो इन्होंने
सोचा है, जो डिसाइड किया है, उसमें हम 21 ही निकलेंगे। जो कह दिया उसको पूरा करके रहेंगे, निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा देंगे और टीसीजी को दिखा देंगे कि ये टीम भी एक जबरदस्त टीम है सर। पूरा टारगेट पूरा करेंगे सर। डेफिनेटली मान सिंह जी, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और आप हमारे बहुत मैंने पापा के साथ आपने काम किया है और आप हमारे बहुत सीनियर हैं। मान सिंह जी, मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा कर पाएंगे सर। थोड़ा सा फोकस करना है हमें अपने टारगेट के ऊपर। और मैं वादा करता हूँ सर कि अपना कोई भी चैलेंज या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे। लेकिन हमें इस समय अपने को बहुत सीरियस करना है। टीसी सर को लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं आपके लिए हमेशा उनको अवेलेबल करवाता रहूंगा। आप बोलेंगे वो प्लानिंग आपके लिए अवेलेबल करवाता रहूंगा। वो मैं बस प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें जो कमिटमेंट हमने कर दिया उसको हमें नंबर 1 करके दिखाना है। और आपके लिए जो आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। थैंक यू, बिल्कुल करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद मान सिंह जी। बिल्कुल आपने जो कमिटमेंट के को करा है, क्योंकि मान सिंह जी तो बोलते नहीं है और बोलते तो मान सिंह जी के अंदर कभी कतनी करने में फर्क नहीं होता है। बिल्कुल सर, मैं और पूरी टीम को ये भी बताना चाहता हूँ, रवि सर ने वो बात छुपाई है, बताई नहीं है। रवि सर ने मेरे साथ बहुत बड़ी प्लानिंग की है मेरी टीम को लेके। टीसी सर से भी उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की अपनी टीम को लेके। सर ने 2021 दिसंबर 2021 तक 10 करोड़ बिजनेस का टारगेट लिया अपनी टीम के लिए। तो यह मैं खुशखबरी आपको लोगों को दे देता हूँ कि हम कितने खुश नसीब टीम है कि टीसी छाबड़ा जी और रवि सर का पूरा सहयोग हमारे पास है। तो मैं अब इन्वाइट करता हूँ मिस्टर अरविंद सिंह जी जुगतौ सर को। अरविंद सिंह जी, मेरे को मालूम है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सर हम आपसे बात करना चाहेंगे। सॉरी सर, जय आसिम सर, बिल्कुल आपके आदेश की पालना है सर। माफी चाहता हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य वो हो गया जुकाम की वजह से। बिल्कुल रवि जी और सत्तू जी आपको पूरा विश्वास दिला रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो करके बताएंगे सर। आप ज्यादा तो नहीं बोलेंगे। अब जो हमने टारगेट गलती से ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, जो भी ले लिया, अंगत वाला पाँव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शराब जी पर, मोहनलाल जी विष्णु साहब पर, हमारे लूणकंठ जी शर्मा पर, भवरलाल जी ढाका पर, और रवि जी ने खुद ने आंखों से देखा है कि जो ऊँटों पे चलने वाले थे अब वहाँ ट्रैक्टर आ गया है सर। तो अब तो निश्चित रूप से काम बढ़िया होगा और पूरा 2021 नो डाउट सत्तू जी की टीम का होगा, अपनी टीम का होगा सर। थैंक यू, जय हिंद, जय आसिम। थैंक यू सर। हाँ रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे पता है सर कि आपके अंदर जोश बहुत ज्यादा है। और परसों हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि आप एक नहीं है, आप एक 11 हैं और डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करेंगे सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो कमिटमेंट किए हैं उससे हम बेहतर करके दिखाएंगे और इतिहास रचेंगे दोस्तों। देखिए क्या होता है, कोई भी टीम की सक्सेस का एक ही मंत्र होता है और वो होता है कि उनकी यूनिटी होना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कोई भी टीम सफल हुई है यूनिटी से हुई है। और जुनून हमारे देखिए मिलिट्री, हमारे देश की मिलिट्री सफल क्यों है? क्योंकि उनकी यूनिटी है। अगर जो उनके ऊपर से ऑर्डर आ गया उसको फॉलो करते हैं। आप पुलिस वालों को ले लीजिए, आप देश की मिलिट्री ले लीजिए, आप डॉक्टर्स को ले लीजिए, दुनिया की कोई भी सफलता यूनिटी से ही आई है। और आप सब में यूनिटी है, आप सब में क्वालिटी है, बस डेडिकेशन की कहीं ना कहीं हमारे साथ चले जाता है या कमी आ जाती है, या कुछ लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं या हमारे थॉट्स को बदल देते हैं। बस वहीं पर हम लोगों को थोड़ा स्ट्रांग होना है। आप टारगेट लेते हैं 50,000 का, अगर आप 40,000 पर टकरे हैं तो हमें वहां पर एनर्जी को डबल करना है। और मैं इसलिए हमेशा बार बार बोलता आया हूं और आज फिर रिपीट कर देता हूं, शुरू के दौर में अपनी एनर्जी को 2 गुना नहीं 4 गुना लगा दीजिए। आप अपनी एनर्जी को बढ़ा दीजिए। ये शुरू के 10 दिन, मतलब 1 से लेकर 10 तारीख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यही आपकी बिजनेस का परफॉर्मेंस सेट करते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर देंगे। और मैं वादा करता हूं, मैं आपसे बोलता हूं 100% आपको इंडिया की नंबर 1 टीम बना के छोड़ेंगे। सत्तू जी ने बोल दिया 10 करोड़ का, वो मेरी प्लानिंग थी, मैंने बोला नहीं, मैंने उसके ऊपर कभी बताया नहीं है। आप 10 करोड़ से मैं उससे ऊपर ले जा सकते हैं, हम उससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम यूनिटी बना लें। और मैं अरविंद सर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सर, अब आपका मुझे 100% नहीं 200% सपोर्ट चाहिए। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे बीच में जोधपुर से मिस्टर रामदास जी भट्टी सर है। रामदास जी भट्टी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, वेलकम आवाज आ रही है सर? बोलिए सर, आवाज आ रही है क्या? अरे आ रही, बोलिए सर। सर आज बिल्कुल सर, अगर रवि जी सर इतना अपने पर भरोसा अगर जता रहे हैं और इतनी इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हम बिल्कुल ही चैन की नींद नहीं सोएंगे और हर हाल में सर के आसाओं पे खड़े उतरेंगे सर। चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, दिन रात एक करना पड़ेगा उसके लिए तैयार और लग गए हैं सर। ऐसा नहीं है, तैयार हैं।
उसके लिए फील्ड में उतर चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और सर की उम्मीदों पर 100% खरा उतर के बताएंगे सर। हाँ रवि सर। थैंक यू सर। थैंक यू राज जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और डेफिनेटली हम देखिए, मैंने आपसे फिर बोला कि हम बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। आप अपनी टीम के देख के अपनी टीम के अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए, हम डेफिनेटली बहुत बड़ा कर पाएंगे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी लक्ष्य हमारी सोच से बड़ा नहीं हो सकता। हमारा सोच, हमारे थॉट्स बहुत बड़े कर सकते हैं। अगर टीसी सर आज की, देखिए मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, टीसी सर आज की तारीख में इतना बड़ा टर्नओवर होने के बाद भी बड़ा करने की सोच रहे हैं। 2025 तक 60,000 करोड़ का टर्नओवर करने की सोच रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं सोच सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को कमांड देने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, वर्किंग स्टाइल को बदलने की जरूरत है, टीम का सपोर्टिंग सिस्टम को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, रेवोल्यूशन की जरूरत है, परफॉर्मेंस को अच्छा करने की जरूरत है और प्लेटफॉर्म को उठाने की जरूरत है। तो मैं रामदयाल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में सब कुछ है सर, और इस बार हमें बेहतर करके दिखाना है और आपको अपनी एनर्जी दिखानी है। पिछले महीने आपका क्लोजिंग लगभग 4 लाख के आसपास या 5 लाख के आसपास रहा, सेकंड लेग का मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं इस महीने वो ग्रोथ के साथ आगे बढ़े, इस महीने वो ग्रोथ के साथ आगे बढ़े। मेरे पास सबके आंकड़े हैं, पूरी टीम के आंकड़े हैं, आप जिसका पूछेंगे बता दूंगा, मेरे पास पूरी टीम के आंकड़े हैं, लेकिन मुझे उसमें ग्रोथ चाहिए। और इसलिए चाहिए क्योंकि अब मेरे सर पे जुनून सवार हो गया है आप लोगों को नंबर 1 करने का, और वो तभी संभव होगा जब आपका सपोर्ट हमारे साथ आएगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू सप्पू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारे लिए गौरव की बात है सर कि जब रवि शर्मा जी और टीसी अपने कंपनी के मालिक और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दोनों हमारे साथ है, तो 10 करोड़ के तो 100 करोड़ भी हम लोग कर देंगे, ये विश्वास रहता है। और अब हमारे बीच में मिस्टर केशवराम जी बम्बू है बाड़मेर से। केशवराम जी वेलकम सर। सर हाँ बोलिए, वेलकम सर। हेलो, बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर। हेलो, अरे बोलो ना। हाँ सर, जी सर ने बहुत समय से दिया, हमारे लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और रोड मैप के मार्फत हम लोगों को एनर्जी देने के लिए वो दिन रात टीसी सर से एक काउंसलिंग करके हमारे लिए तैयार है। अब दोस्तों सभी व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट है कि मंच के ऊपर तालियां बजवाना चाहते हो या भीड़ में रहकर ताली बजाना चाहते हो, निर्णय अपने आप को करना है। सिस्टम ने बहुत कुछ अपने लिए कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, केवल मात्र अपने को सिस्टम के अनुसार काम करना है। वेलकम, वेरी नाइस सर, रवि जी सर का, सतु जी सर का, राठौर साहब का और टीसी सर का बहुत बहुत आभार। हम कमिटमेंट के साथ में निश्चित रूप से मेरी टीम जो रवि जी ने जान फूंकी थी आज भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसी जान के साथ में काम कर रही है। निश्चित रूप से हमारे सभी टारगेट सर के मार्गदर्शन के अनुसार, सर के टारगेट के अनुसार हम देंगे, ये वादा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानता हूँ सर आपका एनर्जी लेवल बहुत शानदार है, आपका कमिटमेंट बहुत शानदार है, और सबसे बड़ी बात यह कि आपके एनर्जी लेवल के साथ साथ आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं वो अंदर तक जाती है। मैंने महसूस किया कई बार, आपको मैंने पर्सनली आपको देखा है कि जिस तरीके से आप इमोशंस आपके अंदर आते हैं या आपकी भावनाएं आती है, तो इमोशंस ही इंसान से बहुत बड़ा करवा पाते हैं, और ये आपके अंदर है सर वो क्वालिटी। और डेफिनेटली आप जो कमिटमेंट लेते हैं पूरा करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग, जैसे आपको लेकर आप में से कई लोग हैं जिनको टीसी से स्पेशली प्यार करते हैं, वो मैं जानता हूँ, मुझे पता है किस किस से प्यार करते हैं, पर वो बातें आप लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहता, आपको देना नहीं चाहता। कारण यही है कि हम बेसिकली उससे बेहतर करके दिखाएं, और ये दुनिया का नियम रहा है दोस्तों, फ्रेंड्स, की हम बेहतर करें, हम उससे अच्छा करें, तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज और अच्छी होती है। और इस दुनिया के अंदर सब कुछ कमा लोगे, लेकिन इमेज कमाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इमेज कमाने के लिए आप अकेले नहीं लगे हुए, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। तो इमेज कमाना और अपने आप को इस लेवल के ऊपर सेट करना, देखिए मैं हमेशा एक बात बोला करता हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं आगे। हमेशा मैं बोला करता हूँ कि कुछ लोग मेरे से नंबर मांगते हैं कि रवि शर्मा जी आपका नंबर चाहिए, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ, हमें मजबूर कर दो कि हम आपका नंबर आपसे मांगे, हमें मजबूर कर दो कि आपका नंबर हमारे मोबाइल में ऐड हो। ऐसा काम करके दिखाओ कि रवि शर्मा या टीसी सर आपको बोले कि यार आपका नंबर देना तो। और ऐसा हो सकता है, वो होता है मेहनत से, परफॉर्मेंस से, ताकत से, रिजल्ट से। दुनिया रिजल्ट को नमस्कार करती है मेरे भाई,
सचिन तेंदुलकर को लोग सचिन तेंदुलकर से नाम नहीं जानते, सचिन तेंदुलकर की मेहनत से जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी को अमिताभ बच्चन से नहीं जानते, उनके परफॉर्मेंस से जानते हैं। तो वो सब क्वालिटी आपके अंदर है और मैं जानता हूँ कैसे राम जी आप बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं, आप बहुत दूर के मतलब प्लेयर हैं और डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी इमेज आपकी भी इस समय आरसीएम में है, टीसी सर की नजर में है, उससे बड़ा करके आप दिखाएंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब हमारे बीच में बहुत बहुत आभार सर। धर्मेश जी सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? धर्मेश जी डिस्कनेक्ट हुए हैं। धर्मेश जी सर, वेलकम। जयसिम सर, जयसिम। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है। सर रवि जी सर को यही बोलना चाहता हूँ कि जो सर ने विश्वास दिलाया है हमारे ऊपर, जो विश्वास किया है सर ने, उस पे 100% हम खरा उतरेंगे सर। थैंक यू सर। हाँ रवि सर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी। और डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है, गागर में सागर भरने का काम होता है। कुछ लोग बोलते कम है लेकिन इतिहास रच देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बड़ी आग है, क्योंकि आप बहुत कम बोले हैं और कम बोल के मुझे लगता है कोई ब्लास्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये होता है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी बहुत कम बोलता है, या तो वो थका हुआ होता है या उसके दिमाग जी में बहुत बिल्कुल। खतरनाक प्लानिंग होती है। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत खतरनाक प्लानिंग है, क्योंकि आप बहुत कम बोले हैं लेकिन जो बोले हैं इसके अंदर बहुत बड़ी आग है। और ऐसे लोग हैं दोस्तों दुनिया के अंदर जो अपनी बातों से कम बोलते हैं लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा बोलते हैं। तो धर्मेश जी, उम्मीद करता हूँ कि इस बार मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हो। थैंक यू जी सर। सर, बिल्कुल बोलना कम है, करना ज्यादा है सर। ग्रेट मिस्टर ग्रेट, बेस्ट ऑफ मिस्टर कालूभाई पटेल, गुजरात से कालूभाई पटेल। सत्तू सर, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मुझे नेक्स्ट मीटिंग में अटेंड होना है। हाँ सर बिल्कुल, एक दो लोगों से मिलवा के देते। तो कालूभाई पटेल सर। जयसिम सर। जयसिम। आज तो मैंने उस तोप को सुन लिया जो लद्दाख में जो अभी मोदी जी ने मंगवाई है। ऐसा लगा मेरे को। क्योंकि काफी टाइम के बाद बहुत अच्छा लगा रवि जी की बात सुनने का। और सबसे बड़ा मेरे को बहुत अपने टीम के लिए पर्सनली जो 2 बार हमने सुना है ना, 2 दिन से 2 बार, तो हृदय से हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं सर। क्योंकि हमारी टीम के लिए इतना उन्होंने वक्त दिया है। और हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी चीज ये कि पूरे हिंदुस्तान में जो आज आरसीएम का माहौल है, फिर भी अगर रवि सर हमारे लिए पर्सनली टीसी सर को लेके आने की अगर इतनी सारी उम्मीदें दिखा रहे हैं, तो फिर हमें बिल्कुल कुछ करना चाहिए और सबसे अलग करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी और बिल्कुल करेंगे सर। आप तक कब पहुंचेंगे वो पता नहीं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगे, ये विश्वास तो है। और आप हमारे साथ रहोगे तो 100% पहुंच जाएंगे सर हम। थैंक यू सर। कालूराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हमारे स्टार हैं और डेफिनेटली आपके अंदर वो कमिटमेंट मैंने देखा है, क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया है। मैं जब बिजनेस में आया था शुरुआत के दौर में, जब मेरा अनुभव बहुत कम हुआ करता था, एंड मतलब आज भी अनुभव कमी है, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जुनून मैंने देखा था उस समय के अंदर। और आप उभरते हुए सितारे हैं और आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हमें ताकत याद दिलानी पड़ती है और हमें वो महसूस कराना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वालिटीज हैं कि आप उस ताकत को याद करके आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मतलब मैं दूसरे शब्द में बोलूं, हनुमान जी को ताकत याद दिलानी पड़ती थी। तो आप जैसे और आप ही हमारे में से कई लोग हनुमान छुपे हुए हैं जिनको हमें ताकत याद दिलानी पड़ती है और वो डेफिनेटली बहुत बड़ा कर जाते हैं। और आप आने वाले समय में बहुत बड़ा करने वाले हैं सर, और डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। टीसी सर की बार बार बात आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं वादा करता हूं आपके परफॉर्मेंस को आप बेहतर रखिए, आप कमाल का करिए। मैं उनके लिए उनको मैं लाता रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो आपकी बातें सुने, आपसे पर्सनली बातें करें, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दें। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत बेहतर तक मैं उनको लेकर आऊं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपके प्रति इस टीम की बहुत बड़ी उम्मीदें रहेगी सर, हमेशा के लिए। मिस्टर दंडाजी भाटी सर, दंडाजी भाटी विपाट शहर से। यस सर, बिल्कुल। जो सर ने हमारे ऊपर वैसे भी बहुत तने रहता है हमारी टीम के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि सर से काफी टाइम बात होती रहती है। तो जो सर ने जो टारगेट लिया है, और हम पूरा और सतुजी सर के माध्यम से पूरा विश्वास दिलाते हैं, अपना 101% देंगे सर। डेफिनेटली 101% देंगे, अपने आप को पूरा झोंक देंगे। लेकिन ये जो टारगेट लिया वो डेफिनेटली करके रहेंगे सर। थैंक यू सर,
बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू धनराज जी। और आपका कमिटमेंट मैं जानता हूँ, आप जो कहते हो करते ही करते हैं, और बिल्कुल आपकी एनर्जी का लेवल आप बढ़ा के रखिए, और हमें बहुत बेहतर करना है। चैलेंजेस आते रहेंगे, हमें उसको अवॉइड करना है और हमें बेहतर देना है। तो फ्रेंड्स, सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, और आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर सभी लोगों से, कि इस समय हमें जितने हमारे पिकअप सेंटर हैं उनकी सेल को आप बढ़वा दीजिए। आने वाले समय प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो सकता है ना हो पाए। दूसरी बात, डिस्प्ले वॉल का हो सकता है कि आने वाले समय जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सर्वर वापस से ब्लॉक हो सकता है, हैंग हो सकता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी बिलिंग फटाफट से करवा लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है करवा लीजिए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों, आने वाले समय में जो रेस्पॉन्स इंडिया लेवल के ऊपर आ रहा है, बाई चांस अगर आपकी बिलिंग नहीं होती या आपकी टीम में कोई बंदा रह जाता है, तो प्लीज किसी को दोष मत दीजिएगा, किसी को ये मत बोलिएगा कि हमारा काम नहीं हुआ। कारण लोड बढ़ने वाला है, और इतना खतरनाक लोड बढ़ने वाला है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कि आने वाले इन 10-15 दिनों में क्या होने वाला है। तो रेस्पॉन्स पूरे हिंदुस्तान से आ रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल को आप ओपन करवाइए। अगर ओपन करवा चुके हैं तो उनका मेंटेन करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा बिलिंग अपने आईडी पे फटाफट से करवा लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है करवा लीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर पीछे रह गए या आपका बंदा कोई रह गया या चूक गया, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर्वर हमारे हाथ में नहीं है, बातें हमारे हाथ में है, हमारी फीलिंग हमारे हाथ में है। जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ 5 तारीख को, हो सकता है 10 तारीख को मैं कुछ नहीं कर पाऊं, हो सकता है 15 को मैं कुछ ना कर पाऊं, या सत्तू सर कुछ ना कर पाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने अचीवर्स मेरे को सुन पा रहे हैं, जितने लीडर्स मेरे को सुन पा रहे हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी अपनी बिलिंग्स करवाइए। अपने बिलिंग्स के ऊपर करवाने के बाद उसको फटाफट से आप अपनी टीम में सर्कुलेट करें, जिससे टीम को पता लगे बिलिंग हो रही है। और मेरी बातों को आप अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें, और उनको फटाफट से इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार करें फ्रेंड्स। क्योंकि लास्ट टाइम में भी यही हुआ था कि लास्ट मोमेंट के ऊपर सर्वर डाउन हो गया था, सर्वर काम नहीं कर पा रहा था, और हमने जो सोचा था, मतलब कंपनी ने सोचा था, उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस आया। और इस महीने तो शायद रिकॉर्ड टूटने वाला है। और 3 से 4 महीने आपको सिर्फ फॉलो करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरा महीना आपका 6 महीने निकल जाएंगे, और आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप ले लेगा फ्रेंड्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको फॉलो करें, बेहतर करें, बड़ा करें, हम आपके साथ बने रहेंगे। कोई नई खबर आएगी आपको जरूर देंगे, आपके बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और टीसी सर ने पर्सनली मेरे को बोला है कि रमेश जी, बिल्कुल मैं पूरी आपकी सत्तू सर की टीम के लिए मैं तैयार हूँ, जब मेरे को बुलाओगे मैं आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बोली है कि मुझे जो कमिटमेंट उन्होंने कर दिया वो मेरे को चाहिए। अगर आप लोगों ने उस कमिटमेंट को पूरा कर दिया, तो मैं वादा करता हूं, मैं उनको लाता रहूंगा, आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा, और हम उनको साथ में लेके बहुत बड़ी प्लानिंग कर पाएंगे भविष्य को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू सत्तू सर। थैंक यू सर। मैं पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद और टीसीसी का आशीर्वाद हमारी टीम के ऊपर बना रहे, और आप इसी प्रकार से हमारे साथ लगे रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। और हम वादा करते हैं पूरी टीम की ओर से कि जो भी आप हमें टारगेट देंगे, हम पूरा कमिटमेंट के ऊपर खरे उतरेंगे, और जब भी आप टारगेट देंगे हम 10% प्लस करके आपको देंगे, ये हम लोग वादा करते हैं पूरी टीम की ओर से। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सर। और हिरेलाल जी सर हमारे बीच में, हिरेलाल जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय आर सिंह सर। जय आर सिंह सर। आज सर ने बहुत शानदार प्रोग्राम लिया है, इसलिए सर जितनी हमारे से उम्मीद करते हैं, हम ये सर से वादा करते हैं कि आप अभी हमारे से जो उम्मीद कर रहे हैं उसमें कंजूसाई नहीं करें, क्योंकि उससे कई गुना बेहतर हम आपको करके दिखाएंगे। यह हम आपको हमारे से, हम ये आपसे वादा करते हैं। और छोटी सी गुजारिश मेरी ये है आपसे, आपका फुल डे का फुल प्रोग्राम सुने हुए हमारे को काफी समय हो चुका है, इसीलिए प्लीज आप प्रोग्राम को पहले से अनाउंस कर दें कि मैं 5 दिन बाद या 7 दिन बाद में आपको ये प्रोग्राम दूंगा, और मेरा पूरा प्रोग्राम होगा, तो उसकी हम जम के तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, रवि शर्मा जी का क्या वो कोर्ट की मीटिंग शुरू हो गई, 9 बजे ही है। हिरेलाल जी, आपने बहुत पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप जो बोलते हैं वो पूरा करेंगे इसके अंदर, तो हमें विश्वास। तो हमें पूरा विश्वास है सर आपके ऊपर कि जो बोलते हैं आप करते हैं। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ आगे पीछे डॉक्टर रामस्वरूप सनी हमारे बीच में है, बंदी कोई दोसा से। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है।
आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो डॉक्टर साहब बोलिए सर। आ रही है आवाज सर? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर, हम भी यही कहेंगे सर कि हमसे जो उम्मीद जो लगाई है उस पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। और अभी हमने जो कल टारगेट लिया था कि हम 2 लोगों का 10-10 हजार का करेंगे और 2 डिस्प्ले वाल नए खुलवाएंगे, उसकी हमारी पूरी तैयारी चल रही है। उसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं और हमने जो टारगेट लिया है उसको आपको पूरा देंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल आपके ऊपर पूरा विश्वास है। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर गिरीश भाई राठौड़, गुजरात से। गिरीश भाई, गिरीश हेलो। भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर। बोलिए सर। यस सर। बोलिए, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आ रही है मैं सर। आपको भी धन्यवाद करता हूँ। हाँ ठीक है सर। हेलो, JRCM सर। हेलो। बोलो सर, बोलो हेलो। ना। हाँ सर, बोलो। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। आपका खास करके धन्यवाद करना हो सर कि आज हर रोज मतलब मीटिंग का, सेमिनार का प्रोग्राम कर रहे हो सर, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से। और रवि सर का भी खास करके धन्यवाद करेंगे सर, क्योंकि उनके बदौलत, आपके बदौलत और राठौर साहब के बदौलत के कारण ही मतलब मेरी पिन चेंज हुई है सर। तो हम वादा करते हैं सर, इसमें जो हमें टारगेट मिला है सर, उस टारगेट के अनुसार काम करेंगे। पहले तो अभी 5 दिन है हमारे पास, तो उस 5 दिन में जो भी हमने रिचुअल खुलवाए हैं, तो हम हमारी टीम को मिलके मतलब जो भी सीनियर साथी है उनको मिलके टारगेट देंगे और उस टारगेट के अनुसार जो जो डिस्प्ले और है उनको 10 तारीख से पहले बिलिंग कटवाएंगे सर। और आगे का जो 10 तारीख से आगे का जो प्लानिंग है 31 तारीख तक, जो भी प्लानिंग है हमारा, मतलब हम लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करेंगे सर। हो सके तो उससे पहले बिलिंग करवाएंगे, हमारा टारगेट पूरा करेंगे सर। बड़ा टारगेट है, 100 लोगों का डिस्प्ले वॉल करवाना है सर, और करके दिखाएंगे सर। थैंक यू, JRCM सर। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत शानदार टारगेट लिया आपने 100 डिस्प्ले वाल का। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर LL पालीवाल जी, जयपुर से। LL पालीवाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? JRCM सर। JRCM सर। सर जी, जो अभी रवि शर्मा जी ने बताया कि 1 से 10 तारीख तक पुराने जितने भी डिस्प्ले वाले जो खुलवाए हैं उनकी बिलिंग करवाए हैं, तो बिल्कुल उनके आदेशों निर्देशों की पालना जरूर की जाएगी। और उन्होंने जो बताया कि पहले जितने भी पुराने पिछले महीने में डिस्प्ले वाले करवाए हैं उनकी बिलिंग करवाए हैं, और उनके साथ में 2-2 डिस्प्ले वाल और खुलवाए हैं। बहुत ही शानदार उनकी प्लानिंग है, तो उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही हम बिल्कुल 100% काम करेंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद पालीवाल जी। बिल्कुल आपके ऊपर पूरा विश्वास है हमें कि आप बहुत बड़ा काम करेंगे। और वैसे पूरी टीम को विश्वास दे देता हूँ। वैसे कंपनी ने सर्वर को लेकर बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। अब की बार कंपनी ने 50,000 लोगों तक का सर्वर का तैयारी कर रखी थी। अब की बार कंपनी की 2 लाख की तैयारी है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे इंडिया से जो रुझान आ रहे हैं, हमें लगता है वो संख्या 5 लाख से ज्यादा जा रही है डिस्प्ले वॉल की। इस वजह से आपको आगाह करने के लिए रवि जी आए थे हमारे बीच के अंदर। तो इसलिए अब तैयारी हमें बहुत बड़े रूप के अंदर रखनी है, ताकि हमें आगे कोई तरह का चैलेंज नहीं बने, कोई तरह की दिक्कत नहीं बने। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर हस्तिमल जी गहलोत को। हस्तिमल जी सर। आवाज आ रही सर मेरी? आवाज आ रही सर, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे कंपनी फाउंडर TC सावड़ा जी से लेके स्टार डायमंड रवि सर जी से और राठौर साहब और सत्तू जी पवार तक पूरी टीम कर पूरा फोकस आज इस समय अगर हुआ है तो बहुत ही कुछ अलग होने वाला है। और जो भी टीम के हिसाब से आपने जो प्लानिंग की है यूट्यूब को लेके और जूम प्रोग्राम को लेके, तो ये आने वाला वक्त सत्तू जी सर के टीम का होगा। और हम आशा करते हैं जैसे आपने प्लानिंग की है, आदेश दिया है, उसी अनुसार हम काम करेंगे। थैंक यू, JRCM। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल हस्तिमल जी, आपने जो विश्वास जताया है और जो आपने टारगेट लिया है उसको जरूर पूरा करेंगे, पूरा विश्वास है। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ बीनवा जालोर से लियाकत खान जी। लियाकत सर। सर जी, मैं पीयूसी को आदेश दे दिया है, उनको 5 डिस्प्ले वॉल जो खुलवाए थे उनके बिलिंग के लिए।
अभी इलेक्शन चल रहे हैं हमारे पंचायत लेवल के, कल वोटिंग है और अभी फील्ड में हूँ, 2 दिन जालोर आया हूँ, वहाँ पर इलेक्शन नहीं है, वहाँ पर नए लोगों को ज्वाइनिंग भी हो रही है, उनके साथ में डिस्प्ले वॉल भी इलेक्शन उनका। ड्यूटी चालू हो रहा है तो आए हुए और जूम के अंदर जुड़े हुए। थैंक यू, धन्यवाद लिखा जी। बिल्कुल लियाकत जी, आपने 50 का डिस्प्ले वॉल का टारगेट लिया हुआ है, मुझे पूरा विश्वास आप पूरा करेंगे और हमें गर्व है कि आपने अभी नई शुरुआत की और बहुत बड़ा टारगेट आपने लिया है। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर जगदीश जी जहांगीर बगरू। जगदीश जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जेआरसीएम सर। जेआरसीएम जगदीश, जेआरसीएम। हेलो, हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा जो टारगेट है वो उसमें बेस्ट से बेस्ट करने की हम कोशिश करेंगे और पूरा टारगेट का हमारा पूरा इसी तरह से हमारी जो प्लानिंग है वो पिछले महीने से ही ये प्लानिंग हमारी हो गई थी और इस तरह से हम आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए पूरी तरह से तैयार है सर। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका जो टारगेट लिया पूरा करना है। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर बुधाराम जी चौहान, भादरा जोन जालोर से। बुधाराम जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सर अपने आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैंने अभी 2 डिस्प्ले वॉल इस महीने खोलाई है और एक की खरीदारी करवा दी है और एक की बाकी है और एक की कल करवा दूंगा। और हमें टीम से रोज फोन पे बातचीत करते हैं, मैं रूट पे भी जाता हूँ और लगातार प्रयास जारी है। जैसे हमें मिल गई है वो, जैसे हीरालाल जी ने कहा है कि सिस्टम से बंदूक की गोली बंदूक में डाल दी है और तैयारी है जोरदार। आपका टारगेट, डिस्प्ले वॉल का टारगेट कितना है सर इस महीने का, ये बताओ। टारगेट सर काम पे लगे हुए, आपको देख के ही बताएंगे। नहीं सर, राकेश जी का 50 का है, आपका कितना है? आपकी डाउनलाइन से 50 का टारगेट है। 50 डिस्प्ले वॉल का। हाँ, राकेश जी का टारगेट है, आपका कितना है? सर 100 का हो गया हमारा तो। 100 बहुत से बहुत ज्यादा, धन्यवाद, 100 से ज्यादा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल यही टारगेट चाह रहा था और आपसे उम्मीद थी मेरे को पूरे आगे आप बड़ा टारगेट लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर प्रेम जी बिलड़ी, गुजरात से। प्रेम भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रेम भाई बिलड़ी, प्रेम भाई किसी कारणवश से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही उनके पास। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर मोहन सिंह जी परियार, जोधपुर। मोहन सिंह जी, वीर साहब, मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी भी अवश्य कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश वो। अब हुक्माराम जी सोलंकी सर, आवाज सुन पा रहे हैं? हुक्माराम जी सोलंकी। जयसिंह सर। सर ने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उनके ऊपर हम खरा उतरेंगे सर, 101%। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे और आपने जो टारगेट लिया पूरा करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और हमारे बीच में लेक्चरर दोलाराम जी भाटी हमारे बीच में है, जो गवर्नमेंट के लेक्चरर है स्कूल के अंदर। दोलाराम जी भाटी सर। दोलाराम जी है, आवाज सुन पा रहे हैं? दोलाराम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दोलाराम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? दोलाराम जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और प्रेम भाई हमसे बीच में आ गए बिगड़ी से। प्रेम भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रेम भाई। यस सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जो भी जितनी एनर्जी दी सर, हमको लगता है कि अभी ऊपर जो स्टार डायमंड है उनको इतनी एनर्जी जोश है, तो हमको तो सर इससे 100 गुना होनी चाहिए और जबरदस्त हम तन मन और धन से लगे हुए हैं सर। इस महीने में हमने जो भी टारगेट लिया उससे एक्स्ट्रा प्लस करके ही देंगे सर और पूरे टीम का रिकॉर्ड तोड़ देंगे सर इस बार, इस महीने में। थैंक यू, धन्यवाद सर। यही उम्मीद है और मेरे को नाज है मेरी टीम के ऊपर, मेरे को गर्व है कि इंडिया की नंबर 1 टीम मेरे पास है और जो बोलेंगे आप करेंगे 100%। मिस्टर राकेश जी बलालिया सर, डिपार्ट शहर से। राकेश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम।
सर रवि जी सर ने आज बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है सर से कि सप्ताह में एक बार अगर आ जाए तो काम हमारा डबल से 4 गुना हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद सर। थैंक यू। देखो सर ऐसा है, अगर आप अपनी टीम की ओर से रेस्पॉन्स मिला, अब देखिए आप लोगों का रेस्पॉन्स देके रवि जी मात्र 4 से 5 दिन में आ गए वापस, और टीसीसी को संदेश को लेकर आए थे, और हम लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो बहुत शानदार हो जाएगा इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया होगा और सब मिलकर करेंगे। और अब इन्वाइट करता हूँ मिस्टर कुम सिंह जी परिहार सर को। वैसे कुम सिंह जी का प्लान बहुत जबरदस्त था आज, और शानदार बातें बताई थी इन्होंने। कुम सिंह जी वेलकम सर। हाँ सर, रवि जी ने तो आज बहुत ही जोश और जुनून भर दिया सब लोगों में, आग भर दी सर, क्योंकि हमें एक चीज समझने की जरूरत है, जो शख्स इतनी ऊंचे लेवल पर होते हुए भी इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश है, तो हमें भी अपने जोश को डबल कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, सर की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, बिल्कुल सर के प्रयास करेंगे सर, इस महीने में कुछ अलग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल दौलराम जी लेक्चरर सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूँ। और जो सर ने टारगेट लिया है, धनराज जी का टारगेट मैंने कल भी बताया, आप पूरा सहयोग करेंगे और जरूर हो जाएगा। मुझे 100% विश्वास है मेरी टीम पर, और मैं नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ, तो जरूर और 100% ये टारगेट पूरा हो जाएगा सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल आपसे पूरी उम्मीद है, और आप उम्मीद पे खरा उतरेंगे। और लास्ट में एक सर हमारे बीच में बचे हुए हैं, और वो है श्यामलाल जी चौहान, पिपाड़ शहर से। श्यामलाल जी सर वेलकम। श्याम जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? श्याम जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, श्याम जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम जबरदस्त रहा, और रवि जी का सर ने हमारी पूरी टीम के ऊपर है, और जो भी हमने टारगेट लिए हैं, और हम जो भी टारगेट लिए उसे प्लस करके हम बताएंगे उनको। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, कल का प्रोग्राम में अरविंद सिंह जी और लूणखंड जी शर्मा का था। अरविंद सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार है और होने की वजह से, और दूसरा लूणखंड जी शर्मा की बड़ी मदर की अभी डेथ हो गई, जस्ट अभी आधा घंटे पहले उनका मैसेज आया था। तो कल का प्रोग्राम धनराज जी भाटी सर का कल प्रोग्राम रहेगा, तो धनराज जी के लिए खुशखबरी है कि कल धनराज जी को पूरा प्रोग्राम लेना है, और धनराज जी चाहे तो किसी को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। कल प्रेम जी बिगड़ी को कर सकते हैं, कोई भी प्रेम जी को ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रेम जी के पास गजब की एजुकेशन है, बहुत बड़ा नॉलेज है। तो प्रेम जी कल आपका प्लान रहेगा, और धनराज जी का पूरा प्रोग्राम रहेगा। तो आप सब लोगों ने टाइम दिया है, और जो भी कमिटमेंट आपने किए हैं, मैं आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।